Hello guys, welcome back to my channel. So let's start with another question. The next question is explain the role of local bodies and officials in the development of tourism at any destination. ये बात हम सबको पता है, एज वी ऑल नो, किसी जगह को अच्छा रखने के लिए या फिर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पे गेस्ट का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा करना, टूरिस्ट का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा करना। वो लोकल बॉडीज़ एंड वहाँ के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है, वही उस चीज़ को अच्छा कर सकती है। तो इट वर्क्स हैंड इन हैंड विद द लोकल बॉडीज़ एज वेल एज फॉर द ऑफिशियल्स। सो टू डेवलप टूरिज़्म लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ वेरी एसेंशियल। तो डिपेंड करता है वहाँ के लोकल फूड पे, लोकल कल्चर एंड फेस्टिवेशंस, ये सब चीज़ें ऐड होती हैं और एक टूरिस्ट के ऑथेंटिक एक्सपीरियंस में हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम छोटा सा एक ऊपर का लिखेंगे, उसके बाद आई हैव समर्ज द 10 पॉइंट्स। Number 1 is tourist experience. The experience matters the most to the any tourist. No one wants to ruin their experience by getting the fraud cases or false information. So local communities help visitors provide quality service that increase tourist satisfaction rates. तो टूरिस्ट का एक्सपीरियंस कोई भी कहीं पे जाता है, फर्स्ट टाइम के लिए जाता है या फिर वो एक ही बार जाएगा उस जगह पे, तो दे डोंट वांट टू ruin their एक्सपीरियंस या फिर कोई फ्रॉड उसमें नहीं फंसना चाहता। तो जो टूरिस्ट it's actually the role of local people to make their experience better. The next one is infrastructure. Infrastructure में पूरा खेल होता है गवर्नमेंट का, because they are the one who approve for the project. So for the safety of the tourist and for enhancing their experience, the most important factor is the provision of infrastructure. So like infrastructure के अंदर आ जाता है हमारे धर्मशाला आ जाते हैं, हमारे रिजॉर्ट्स, होटल्स, हमारी वहाँ की सड़कें, हमारा वहाँ का फैसिलिटीज़ ऑफ वाटर, लाइटिंग, ड्रेनेज, सैनिटेशन, पार्क्स, ये सब। सो डैट एक टूरिस्ट का वहाँ पे जो रहे एक्सपीरियंस वो अच्छा रहे, उसको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। लाइक स्टे है तो उसके पास धर्मशालाज हो, और गवर्नमेंट के बहुत सारे गेस्ट हाउसेस होते हैं जो बहुत चीप रेट्स पे मिल जाते हैं, और ड्रेनेज सिस्टम ना हो, सड़कें अच्छी बनी हो ताकि लोग ईजिली मूव कर सकें वन प्लेस टू अनदर। So next point is developing and maintaining visitor attractions. It's really important to maintain the visitor attractions. The deterioration of the same will lead to the reduction in value. अगर आप कोई किला ही है, मान लो किसी कहीं का भी किला होता है, मॉन्यूमेंट होता है, तो गवर्नमेंट का काम होता है उसको रिन्यू करवाना, बार बार रिफर्निशमेंट करवाना, उसको सफाई करवाना, ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो। अगर वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो वो सड़ जाएगी और कोई नो वन वांट्स टू कम देयर, और उसके रिडक्शन हो जाएगा उसके वैल्यू में। सो द लोकल बॉडीज़ एंड ऑफिशियल्स हेल्प डेवलप लोकल एमेनिटीज़ एट एन अट्रैक्शन सच एज जूज एंड गैलरीज, पार्क्स एंड रिजर्व्स। तो लोकल बॉडीज़ का भी इसमें रोल होता है, आसपास के जो वहाँ पे लोग रहने वाले हैं, टू मेंटेन फॉर द सेम, एंड गवर्नमेंट का भी। The next one is support for festivals and events. Festival and events of a particular area region is what makes it more attractive. अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हर जगह का एक ट्रेडिशन होता है, हर जगह का एक लाइक पीपल गोवा में कब आते हैं, दिसंबर में जब न्यू ईयर या फिर क्रिसमस होता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है वहाँ के लोकल का जो ट्रेडिशन है या कुछ भी है उसको मेंटेन रखना। हर जगह का होता है, राजस्थान का कुछ होगा, हिमाचल का कुछ होगा। सो द लोकल कम्युनिटीज़ हेल्प द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ बाय टेकिंग पार्टिसिपेशन इन द लोकल फेस्टिवल एंड इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। सो वो हेल्प करते हैं, टूरिस्ट फिर खुशी खुशी आता है, उनके ट्रेडिशन में मिलता है। बिहार जाओगे तो छठ पूजा देखने को मिलेगी। मतलब हर जगह का अपना एक पर्टिकुलर इवेंट या फिर वो होता है, अट्रैक्शन पॉइंट होता है, and people go there for that only. So ये कौन कर सकता है, because the people living there, the local people know best of it. So with local government वहाँ की help लेके अथॉरिटी के साथ we can arrange for festivals and events. The next one is implementing visitor attraction schemes. Regional groups or businesses will band together to organize and introduce new advertising tactics that will attract more visitors to a destination. तो with the help of television या फिर अब तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हम एड्स लेके आते हैं ताकि लोग उसके बारे में ज़्यादा से। अमिताभ बच्चन जी गुजरात की ऐड करते थे। लाइक बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं जिस वजह से हम लोगों को अट्रैक्ट करें ताकि लोगों को वहाँ पे मन करे आने का। अब थ्रू इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, बाय एनी मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया. Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitor, industry, environment and the host communities.
सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम क्या हमारे आगे आने वाले भी वही सेम चीज़ें देख पाएँ। तो जो लोकल कम्युनिटी है या फिर गवर्नमेंट है, दे शुड लुक आफ्टर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट अस बट फॉर आवर फ्यूचर ऑल्सो। सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स या फिर वहाँ पे पॉलीथीन, जैसे नैनीताल या कहीं जाते हैं वहाँ पे पॉलीथीन यूसेज नहीं है, न्यूज़पेपर में रैप करके देते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जगह बनी रहे फॉर फ्यूचर people also. So the sixth point is sustainable tourism development of an area. The next one is health hazards and medical aids. It's really crucial to look after the health issues and there must be provision of medical aids. तो health hazards बहुत जो कि कॉमन है, इतने ज़्यादा कुछ भी हो सकता है. So there is provision of medical shops nearby so that कुछ भी in case of emergency वहाँ पे हम हेल्प केस ले सकें. और ये कौन कर सकता है? गवर्नमेंट कर सकती है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या लोकल कोई कम्युनिटी गवर्नमेंट से बात करके खोले, उनके लिए भी हेल्पफुल है एंड फॉर द टूरिस्ट एज वेल. द नेक्स्ट वन इज शॉपिंग सेंटर्स. सम पीपल्स बीन टू सम प्लेसेस फॉर ओनली सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. लाइक आपको पता है कि आप कहीं बाहर से आए एंड यू बीन टू राजस्थान एंड यू नो इट्स योर लास्ट ट्रिप में भी. सो या फिर लास्ट ट्रिप भी नहीं, फिर भी कोई लोग मेमोरीज़ के लिए कुछ ना कुछ सामान वहाँ से लेके जाते हैं. सामान लेंगे कहाँ से? शॉप से. सो इट्स रियली नेसेसिटी टू हैव वन शॉप नियर बाय फॉर द लोकल ट्रेडिशंस. जैसे मैं राजस्थान गई तो मैं वहाँ का ड्रेस लेना चाहूँगी या मैं वहाँ के चूड़ा लेने चाहूँगी, कुछ भी चाहिए मुझे, तो उसके लिए मेरे को शॉप की ज़रूरत पड़ेगी. सो द अवेलेबिलिटी ऑफ शॉप मस्ट बी लुक्ड बाय ऑफिशियल्स. The next one is sanitation and toilets. For any tourist destination, the availability of toilet is the basic need. Not only the provision of toilet, but maintaining the cleanliness is the crucial part. So toilet है, अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है वहाँ के उसका लुकअप आफ्टर करना. लाइक हम कहीं पे भी जा रहे हैं पर बाथरूम दिख जाते हैं लेकिन वो साफ़ नहीं रहते हैं बिकॉज वहाँ पे कोई साफ़ करने नहीं आता है. तो कोई सेंस ही नहीं बनता, लोग पीपल उसको फिर भी यूज़ नहीं कर पाएंगे. सो फॉर एनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, availability and cleanliness both goes hand in hand by the officials and the local people. The last point is security, law and order. For the protection of tourist rights and the protecting them from frauds and thefts is the duty of government official to make sure everyone is abiding to the rules and regulations. There must be a police station logged so that one can feel free to contact and resolve the certain issues because like foreigners कोई आते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फ्रॉड का केसेस होता है, कुछ भी होता है. ताकि वो सब ना हो, उस चीज़ से बचने के लिए लॉज एंड ऑर्डर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से फॉलो होनी चाहिए. देयर मस्ट बी लोकल कोई पुलिस या कुछ तो होना चाहिए आसपास ताकि पीपल विल फील फ्री टू कॉन्टेक्ट देम. ओके, सो दिस इज़ द 10 point summary which I have written over here and you can take a screenshot क्योंकि पॉइंट से ही पता लग रहा है कि उसके अंदर क्या लिखना है. तो नंबर 1 इज़ टूरिस्ट एक्सपीरियंस, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग विजिटर अट्रैक्शंस, support for festival and events, implementing visitor attractions scheme, sustainable tourism development of an area for future people, health hazards and medical aids, then shopping centers, sanitation and toilets, security, law and order. So ये जो 10 points हैं, it will be easy for you if you will take a screenshot of it. क्योंकि अंदर you can write because half of them are written by me only. So अगर हम half करके लिखते हैं तो एक 1 point विल कंटेन 1 marks. उससे हेडिंग का 1 marks होता है और 1 marks अंदर रिटर्न का होता है और थोड़ा बहुत मिला के जो आप ऊपर लिख रहे हो और आप कंक्लूजन भी लिख सकते हो. लाइक इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर द लोकल कम्युनिटीज़ एज वेल ऑफिशियल्स टू गो एंड हैंड इन हैंड टू अट्रैक्ट टूरिस्ट.